विराट कोहली क्रीज पर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह पुरानी जानी पहचानी गंभीरता लौट चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से बदल रहे थे, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि टीम इंडिया को 328 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करना था और शुरुआती झटकों ने मैच को एक तरफा बना दिया था। इससे पहले होलकर स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने हालात को अपने पक्ष में मोड़ दिया। हालांकि शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने मिलकर सिर्फ 68 रन पर न्यूजीलैंड के 3 अहम विकेट गिरा दिए और ऐसा लगने लगा कि मेहमान टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाल लिया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए शतक जड़े और न्यूजीलैंड की टीम को 337 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। 328 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को जोरदार शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन हालात इसके उलट हो गए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज सिर्फ 71 रन के भीतर पवेलियन लौट गए। होलकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की आवाज धीमी पड़ गई और न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिखने लगा। लेकिन यहीं से विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ कर दिया था कि यह मैच आसान नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे सामने नीतीश कुमार रेड्डी हो या फिर रविंद्र जडेजा। विराट ने हर साझेदारी को आखिरी ओवर तक ले जाने का इरादा बना लिया था। रणगति बढ़ती गई, दबाव बदलता गया और मैच धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच गया जहां हर गेंद पर सांसें थमने लगीं। अंतिम ओवर तक खींचे इस मुकाबले में विराट कोहली ने जो कर दिखाया, उसने मैदान में मौजूद हर दर्शक और टीवी के सामने बैठे हर फैन को हैरान कर दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच का यह रोमांच अब यादगार बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरे मैच के हाइलाइट्स के साथ साथ आखिरी ओवर का पूरा रोमांच दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन महान बल्लेबाज है। अब चलिए शुरू करते हैं तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया न्यूजीलैंड बनाम भारत का तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास की उन चुनिंदा पारियों में दर्ज हो गया, जहां मैच ने हर ओवर के साथ करवट बदली और अंत तक दर्शकों को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं था, बल्कि धैर्य, वापसी और दबाव में प्रदर्शन की एक जबरदस्त मिसाल बनकर सामने आया। मैच की शुरुआत भारत के पक्ष में हुई जब भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। होलकर स्टेडियम की सपाट और बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाने वाली पिच पर यह निर्णय जोखिम भरा जरूर था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह का आक्रमण दिखाया, उसने इस मैच को बिल्कुल सही साबित कर दिया। दरअसल न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत बेहद निराशजनक रही। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया। सीधी गेंद स्टंप से टकराई और केवी खेमे में सन्नाटा पसर गया। स्कोर महज 5 रन पर 1 विकेट और भारतीय खिलाड़ियों के हौसले 7वें आसमान पर थे। इस शुरुआती झटके से न्यूजीलैंड संभल भी नहीं पाया था कि अगली गेंद में एक और बड़ा झटका लगा। हर्षित राणा की सटीक और उछाल लेती गेंद पर डवोन कोवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। कॉर्न सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और स्कोर हो गया 5 रन पर 2 विकेट। होलकर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक जश्न में डूब गए थे। हालांकि इसके बाद विल यंग ने कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन भी जोड़े, लेकिन जैसे ही वह लय में आने लगे, रविंद्र जडेजा ने फील्डिंग में कमाल कर दिखाया। पॉइंट पर जडेजा ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए एक और शानदार कैच लपका और विल यंग की 30 रन की पारी का अंत कर दिया। स्कोर हो चुका था 68 रन पर 3 विकेट और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की पारी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से मैच की कहानी में जबरदस्त मोड़ आया। क्रीज पर आए डेरिल मिचेल और दूसरे छोर पर मौजूद ग्लेन फिलिप्स ने हालात को पूरी तरह पलट दिया। दोनों ने न सिर्फ विकेट गिरने का सिलसिला रोका, बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मिचेल ने अपनी ताकत और तकनीक का ऐसा बेहतरीन मिश्रण दिखाया, वहीं फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज में स्ट्रोक्स लगाए। दोनों के बीच एक ऐसी साझेदारी बनी जिसने भारतीय खेमे की योजनाओं को हिलाकर रख दिया।
डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच 219 रन की ऐतिहासिक साझेदारी ने मैच को पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में झुका दिया। मिचेल ने धैर्य और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखते हुए 137 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने भी दर्शनीय शॉट्स की मदद से 106 रन बनाए। इस स्टेडियम में बैठे दर्शक हर ओवर के साथ इस साझेदारी की ताकत को महसूस कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की पूरी कोशिश की और आखिरकार सफलता भी मिली। ग्लेन फिलिप्स का विकेट अर्शदीप सिंह ने दिलाया जब उन्होंने एक ऊंची गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और विकेट कीपर के एल राहुल ने पीछे से सुरक्षित कैच लपक लिया। फिलिप्स की 106 रन की पारी का अंत हुआ, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। स्कोर पहुंच चुका था 277 रन पर 4 विकेट। कुछ ही देर बाद मोहम्मद सिराज ने भारत को एक और बड़ी राहत दिलाई। सिराज की गेंद पर डेरिल मिचेल ने ड्राइव खेला, लेकिन गेंद सीधी कुलदीप यादव के हाथों में चली गई। मिचेल के आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्कोर तब तक 283 रन तक पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में विकेट तेजी से गिरे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल एक छोर से डटे रहे। उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 28 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। निर्धारित 50 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाने में कामयाब रही। भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह ने दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं हर्षित राणा ने भी 3 अहम सफलताएं अपने नाम की। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला, लेकिन उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने अंतिम ओवर में रणगति को काबू में रखा। अब दोस्तों, रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे। जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत अच्छी कर दी थी, लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा का एक बार फिर से अच्छी शुरुआत के बाद विकेट गिरा दिया जाकारी फ्लॉक्स ने। और दोस्तों, यहां पर 11 रन बनाकर जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, फिर विराट कोहली और शुभमन गिल ने पारी को संभाला, लेकिन गिल भी यहां पर अच्छी शुरुआत के बावजूद 23 रन बनाकर आउट हो गए। और यही कारण था कि भारत की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर जा चुकी थी। 45 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके भारत को जैसे ही लगे, फिर मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, जहां विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के ऊपर जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, अय्यर भी 3 रन बनाकर आउट हुए और अय्यर का विकेट गिर जाने के बाद के एल राहुल का भी विकेट 1 रन पर गिरा, जिस वजह से भारत की टीम लगातार अपने विकेट खोती रही और एक छोर से बस विराट कोहली नाम का तूफान मैदान पर टिका रहा। बाकी कोई भी भारत के बल्लेबाजी में आगे साथ दे नहीं आया, जिस वजह से भारत की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर चली गई और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पकड़ बना ली। जहां दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन, जकारी, क्रिस क्लार्क और जेडन लेनॉक्स ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। बाकी दोस्तों, आगे का मुकाबला पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि अंतिम ओवर तक मैच जब गया तो अंतिम ओवर में हुआ क्या भारत और न्यूजीलैंड के इस रोमांचक मैच में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।